दोस्तों आज का वीडियो जो है वो है हमारे प्लिंथ बीम पे। जो मतलब घर कोई भी है उसका मेन चीज़ क्या है, प्लिंथ बीम में एक फाउंडेशन पकड़ के चलो उसका मैं आज बताऊंगा कि आपको जब भी सरिया उसमें डालना है, मतलब सरिया प्रोवाइड करना है, तो उसमें क्या क्या ध्यान देना है, उसकी शटरिंग के दौरान क्या ध्यान देना है, कंक्रीटिंग के दौरान क्या ध्यान देना है, सब उसमें मैं आज बताऊंगा। अगर एक एग्जांपल लेके ही चले हम, अगर प्लिंथ बीम में अगर थोड़ा भी कुछ रह गया लकड़ी का या कोई फट्टी वगैरह रह गई, उसमें सीपेज के कारण आपकी दीवारों में इतनी सीलन आएगी ना कि आप उसको कभी भी फ्यूचर में रोक नहीं सकते। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा जगह किया जाता है। मतलब ये हर दीवारों में, इंडिया के अगर 100 घर देखोगे उसमें से 40 दीवारें ऐसी होंगी जिसमें सीपेज होगी। तो ये एक मेन कारण होता है नीचे से सीपेज चढ़ने का। तो सबसे पहले मैं सरिये की बात करूंगा इसमें, उसके बाद हम बाकी बात करते हैं। सरिये में देखो क्या करना है। देखो इसमें होता क्या है, बीम जो हमारा है उसमें हमारा ऊपर कंप्रेशन जोन रहता है, नीचे हमारा टेंशन जोन रहता है। तो इसमें जब भी आप सरिया प्रोवाइड करोगे, नीचे का सरिये का डाया हमेशा याद होना चाहिए, याद रखना। कई जगह मैंने क्या देखा है, क्या करते हैं, नीचे 10 mm का सरिया डाल देंगे, ऊपर 12 mm का सरिया डाल देंगे। ये उल्टी प्रैक्टिस है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका पैसा ही वेस्ट है। क्या करना है, अगर डुप्लेक्स घर की बात करूँ मैं, डुप्लेक्स हाउस पकड़ के चलूँ, नीचे 12 का 3 सरिया दे देना है आपने, जैसे सामने देख रहे हो, और ऊपर आप 2 10 का सरिया दे दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका डुप्लेक्स हाउस है। और जो आपको स्टीरअप है, रिंग है, उसकी स्पेसिंग कैसे देनी है, मतलब जो आपकी रिंग होगा ना उसमें स्पेसिंग 6 इंच रखनी है, जहाँ 150 mm पकड़ के चल रहे हो उससे ज़्यादा मत रखो। ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच, उससे ज़्यादा कभी भी स्टीरम में स्पेसिंग नहीं देनी है का अगर आपका प्लिंथ बीम है। और अगर हम सरिये में बात करें तो अभी हुक जो सामने आप देख रहे हो, जो हुक बनती है रिंग को मोड़ने के बाद, वो आपकी हुक बराबर से मुड़ी होनी चाहिए। कहीं कहीं क्या करते हैं, सीधी हुक रख देते हैं, वो गलती आपको कभी नहीं करनी है इसमें। और जो आपको शटरिंग करनी है वो हमेशा प्लम में होनी चाहिए, जैसे हम सामने कर रहे हैं इसको प्लम में। प्लम बॉब से वो प्रॉपर वे से चेक कर लेनी है प्रॉपर है कि नहीं, और उसके बाद उसको सपोर्ट प्रोवाइड करके ऐसा रखना है कि उसमें से थोड़ी भी स्लरी बाहर नहीं निकले। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक साइट इंजीनियर की या सुपरवाइज़र की। ये हो गया। उसके बाद मेन जो मकसद होता है वो है कवर ब्लॉक। मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन में देखा है, कवर ब्लॉक को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन आपको कवर ब्लॉक हमेशा प्रोवाइड करना ही करना है। और अगर मैं बात करूं उसमें जो हमारा प्लिंथ बीम है उसमें हमने ग्रेड कौन सा यूज़ करना है कंक्रीट के लिए, तो वो आपको M20 ग्रेड हमेशा प्लिंथ बीम के लिए यूज़ करना है। और उसको ध्यान देना है कि जब भी प्लिंथ बीम प्रोवाइड करो वो लेवल सरफेस में हो, कि बाद में उसमें हम प्रॉपर वे से DPC कर सकें। एक और चीज़ रहती है, जब प्लिंथ बीम कर रहे होते हैं तो उसमें प्रॉपर वे से उसको वाइब्रेट कर लेना है, उसमें पोर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जब उसके ऊपर आप ब्रिक वर्क करोगे, अगर पोर होगा, नीचे से पानी सीपेज हो सकता है उन पोर के दौरान, तो उसमें वाइब्रेट अच्छे से प्रॉपर वे से वाइब्रेट करके उसको प्रॉपर वे से फिनिश और लेवल कर दो। और ऑटो लेवल कैसे हम फिनिश करते हैं इसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं। इस एक बार एक लेवल हो जाए, मतलब फिनिश हो जाए, उसके बाद इस पे आपको हमेशा प्लिंथ बीम पे DPC प्रोवाइड करनी ही करनी है। कुछ भी हो जाए, DPC के बिना आपको दीवारें कभी नहीं घर की बनानी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर इस रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट करो, मैं इसको ज़रूर अप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइस।